भाइयों जुम्मा एक इबादत का दिन है। अल्लाह ताला कह रहा है जब अजान दे दी जाए छोड़ दो हर तिजारत को, हर बै को, सिर्फ मस्जिदों की तरफ भागो। वजह ये कम्युनिटी सेंटर है, मसाजिद, ये दीन के मराकज़ हैं। ये जुम्मा सिर्फ खुतबा सुनने का नाम नहीं है, ये आपस में मेल जोल का, एक दूसरे के दुख दर्द का, गमी खुशी का, एक कम्युनिटी का। ये मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर भी है, मुसलमानों के मामलात का, मुसलमानों के एक दूसरे के बारे में, कोई फंसा हुआ है, कोई कर्जदार है, कोई मकरूज है, ये सारे के सारे मामले। आपने ये सिर्फ समझ लिया कि मस्जिद का काम ये है 5 वक्त आओ, सजदा करो, रुकू करो और चले जाओ। मेरे भाइयों पहले भी आपके सामने बारहा इस बात को रखा है, अल्लाह की कसम, कुफार को भी, यहूद को भी, दुनिया के सबसे ज्यादा जो मुसलमानों के दुश्मन है उनको भी कोई टेंशन नहीं। तू 10 साल नहीं 100 साल मस्जिद में पड़ा रहे, अल्लाहू के नारे लगाता रहे, अल्लाहू के नारे लगाता रहे, सुभान अल्लाह कहता रहे, उसको तेरे से कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ कब होगी? जब तू मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर बनाएगा, जब तू मस्जिद को मुआशरे का एक इकाई बनाने की कोशिश करेगा, जब तू ये बात कहेगा कि रसूलुल्लाह सिर्फ मस्जिद के इमाम नहीं है, रसूलुल्लाह की इमामत मस्जिद के अलावा बाजार में भी है, तिजारत में भी है, रियासत में भी है, सियासत में भी है। ये मस्जिद का माहौल पूरे मुआशरे पे लागू होगा। जब तू ये बात करेगा सारी दुनिया के काफिर तेरे दुश्मन हो जाएंगे। क्या मतलब? जब आप अकामत दीन की बात करेंगे, जब आप ये बात करेंगे, कहेंगे ना कि दीन को रियासत का मदद होना चाहिए, दीन रियासत के अंदर होना चाहिए, दीन सियासत के अंदर होना चाहिए, दीन मईशत और मुआशरत और अखलाक के अंदर होना चाहिए, तब इनको तकलीफ होती है, वरना कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं। अगर आप कहेंगे अदालतों में दीन होगा, तकलीफ होगी। अगर आप कहेंगे प्रेसिडेंसी में दीन हो, तकलीफ होगी। अगर सिर्फ मस्जिद के अंदर तक आप दीन रखेंगे। और मेरे भाइयों आज हम इतनी बड़ी गफलत में हैं, और मैं बात अपने लोगों को भी कहना चाहता हूँ, कैसा मनहज बयान करते हैं माशाअल्लाह जी। हमारे मनहज में हसूल इक़्तिदार हराम है, इक़्तिदार की कोशिश करना, कुव्वत नाफज़ा की कोशिश करना हराम है। मौलवियों को ताने दिए जाते हैं, ये जी मौलवी मिंबर पे बैठ के सियासी बात करता है, ये इतनी बड़ी बदबख्ती है, ये कहाँ से फलसफा है? ये सेकुलरिज्म है। अगर कोई बंदा ये बात समझता है कि मौलवी को सिर्फ दीन की बात करनी चाहिए और मस्जिद की बात करनी चाहिए और इबादत और नफलों की बात करनी चाहिए और दुनिया के मामलों को एड्रेस नहीं करना चाहिए, तो वो सेकुलरिज्म का शिकार हो चुका, वो बंदा सेकुलर है। दीन दुनिया को गुजारने का नाम है। दीन आया ही दुनिया गुजारने के तरीके जांचने, परखने, उनके ऊपर अमल करने के लिए। दीन और किस लिए आया? दीन इसलिए नहीं आया कि सिर्फ अकेला बंदा सारी जिंदगी हालत तसव्वुफ में बैठ के यह हालत इबादत में ये भी गुजारनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, लेकिन दीन का असल टारगेट ये नहीं है। दीन का असल टारगेट ये है कि दीन मस्जिदों के अंदर न रहे, बल्कि निकल कर गालिब आ जाए, पूरे मुआशरे के ऊपर छा जाए और पूरी की पूरी रियासत का मज़हब, पूरी की पूरी रियासत का जो नजरिया है, जो मिशन और मंशूर रसूलुल्लाह का दीन बन जाए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु। अल्लाह ताला ने यह दीन इसलिए नहीं बनाया कि सिर्फ अल्लाहू के नारे लगाए जाएं, ये दीन इसलिए आया है कि इसको तख़त तक पहुंचाया जाए। और रसूलुल्लाह की सारी जिंदगी की जो स्ट्रगल और मेहनत है वो इसीलिए है। आपने रसूलुल्लाह की इबादत की जिंदगी का तस्करा किया, लेकिन जो स्ट्रगल और मेहनत इकामत दीन के लिए की वो छोड़ दी। रसूलुल्लाह इस वाक़या मिराज में वापस आए, किसके पास? सबसे पहले ये इकामत दीन नहीं है, ये मिशन नहीं है, ये नजरिया नहीं है, ये इस्लाम फैलाने की ख्वाहिश नहीं है, ये रियासत कायम करने का जज्बा रसूलुल्लाह का नहीं है। हर वक्त मेरे भाइयों 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जिंदगी का एक खाका बयान किया जाता है, खामोशी से रहे, जिहाद नहीं किया, तलवार नहीं निकाली, हिकमत से चले। रसूलुल्लाह 13 साल भी जो हिकमत से चले, जो तलवार नहीं निकाली, अल्लाह की कसम एक दिन ऐसा नहीं है जब रियासत कायम करने की जिद्दोजहद और मिशन और नुक्ता उनके दिमाग में ना हो। क्योंकि हिजरतें नए मैदान तलाश करने का नाम था। आपके सामने ये बात रखी थी। इसी तरह रसूलुल्लाह